धनु लगन के चार्ट में हम सूर्य और बुध के कंजक्शन पर लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब आपके पंचम भाव के लिए चर्चा करने वाले हैं। अब तक हमने 4th हाउस तक के लिए डिस्कशन किया है। पंचम भाव में सूर्य उच्च की स्थिति में होंगे, जहां पर वो आपके 9th लॉर्ड होकर आ रहे हैं और बुध आपके सप्तमेश और आपके 10वें घर के लॉर्ड हैं। तो ये कंजक्शन को आप ये बोल सकते हैं कि एक बहुत ही प्रॉपर बुधादित्य योग यहाँ बनेगा। लेकिन बुध इस केस में वक्री नहीं होने चाहिए। बुध अगर अस्त होते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादातर लोगों ने अस्त बुध को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करा है, या अन्य जो भी ग्रह अस्त होते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है। लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि सूर्य जस्ट अपनी एनर्जी यहाँ बुध को प्रोवाइड कर रहे हैं, या सूर्य अपना प्रकाश बुध को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपका बुध से रिलेटेड जो टैलेंट है वो यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की वजह से इन्हेंस हो जाएगा, चमक जाएगा। तो आप में क्रिएटिव टैलेंट बहुत ज़्यादा आ जाएगा, बौद्धिक क्षमता अच्छी होगी, विचार करने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता और कोई भी मामले में गहन विश्लेषण करने की क्षमता आपकी बहुत ही ज़्यादा होगी। सूर्य अब कितना ज़्यादा प्रभाव यहाँ बुध पर डाल पा रहे हैं। वैसे तो बुध के लिए माना जाता है कि बुध जिस भी प्लैनेट के साथ स्थित होते हैं उस प्लैनेट विशेष के आधार पे ही वो कहीं ना कहीं रिएक्ट करते हैं। और सूर्य के साथ जब बुध होते हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि सूर्य के काफ़ी क्लोज ही होते हैं बुध हमेशा। ऐसे केस में सूर्य का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता जब सूर्य उच्च की स्थिति में है। और अगर आपका मंगल भी बहुत मजबूत हो तो फिर आपको इस कंजक्शन से बहुत सारी योग्यता मिलती है। ऐसा जातक हमेशा ये देखेगा कि उसकी संतान भी उसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होगी। संतान आपके लिए काफ़ी भाग्यशाली साबित हो सकती है। उनका व्यवहार, उनकी कहीं ना कहीं जो मेंटलिटी है संतान की, उनकी जो क्षमताएं हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। हालांकि सूर्य जैसा प्लैनेट है तो थोड़े बहुत संतान के साथ कभी कभी मतभेद भी रहते हैं, लेकिन वास्तव में एक बहुत ही काबिल संतान आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस प्रकार की स्थिति में जातक को फाइनेंस का नॉलेज बहुत अच्छा होगा, मैनेजमेंट से रिलेटेड नॉलेज काफ़ी अच्छा होगा। साथ ही साथ जातक अपनी लाइफ को भी एक बेहतर तरीके से कहीं ना कहीं बैलेंस में ला पाएगा। ऐसा जातक बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान, बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी, साहसी हो सकता है और वो अपने फैसले लेने में कभी भी नहीं घबराएगा, चाहे विपरीत परिस्थिति हो या कैसी भी परिस्थिति सामने हो। ऐसा जातक वास्तव में अपने हार्डवर्क के बल पे बहुत कुछ करने की क्षमता रखता है और वो दूसरों को अपने कार्यों से, अपनी एबिलिटी से प्रभावित करने की भी उतनी ज़्यादा क्षमता रखता है। इस केस में अब मंगल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल अगर आपका बहुत ही मजबूत स्थिति में है तो सूर्य और बुध का कंजक्शन आपको बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली वक्ता बना सकता है, एक अच्छा टीचर बना सकता है, एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर बना सकता है। इवन आप उन कार्यों में बहुत ज़्यादा सफल हो सकते हैं जहाँ पर वाणी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बौद्धिक क्षमता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। साथ ही साथ यहाँ जो सूर्य है वो 9th हाउस के लॉर्ड होकर आ रहे हैं, तो आपकी उच्च शिक्षा आपकी प्रारंभिक शिक्षा की तुलना में और भी ज़्यादा अच्छे होने के आसार हैं। ऐसा जातक देश विदेश के काफ़ी सारे भ्रमण भी कर सकता है, उसके पास इनकम को लेकर भी काफ़ी सारे साधन होते हैं। तो ऐसा जातक एक बहुत ही अच्छा बेहतर जीवन जी सकता है, एक बहुत ही लग्जरी लाइफ वो जी सकता है। साथ साथ में जातक की लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव होंगे उनको वो बहुत ही अच्छे से हैंडल भी कर लेगा। ऐसे जातकों में बौद्धिक क्षमता बहुत ज़्यादा तीव्र होने की वजह से वो किसी भी प्रकार की स्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, किसी भी चुनौती से निपटने के लिए वो हमेशा तैयार रहेंगे। ऐसे जातकों को बहुत ज़्यादा बौद्धिक नॉलेज होने या कहीं ना कहीं उनकी बौद्धिक क्षमता बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो बहुत सारे ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने में माहिर होते हैं जहाँ पर एक सामान्य व्यक्ति हैंडल नहीं कर पाता। ऐसे जातक अपने बॉस के काफ़ी पसंदीदा हो सकते हैं। ऐसे लोगों में कार्य क्षमता बहुत ज़्यादा हो सकती है। अगर इनका चंद्रमा अच्छा प्लेस्ड है चार्ट में, मंगल या बृहस्पति बहुत अच्छा प्लेस्ड है, तो और भी ज़्यादा अच्छा प्रभाव ये सूर्य और बुध का कंजक्शन लाता है। यहाँ पे अब आपको देखना होगा बुध वक्री हो गए हैं। अगर बुध वक्री हो गए तो उस केस में बुध का प्रभाव थोड़ा कम जरूर हो जाएगा, लेकिन क्योंकि सूर्य उच्च के हैं, उच्च का सूर्य बुध पर अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने में सक्षम है और बुध वक्री होने के केस में आपके 4th हाउस की तरफ मूव करेंगे, तो कहीं ना कहीं फिर इस कंजक्शन का प्रभाव आपके 4th हाउस पर भी पड़ेगा। ऐसा जातक थोड़ा जिद्दी हो सकता है, अपने फैसलों को लेके वो काफ़ी प्रभावी तरीके से लोगों के सामने आ सकता है। अपने बॉस को रिझाने, अन्य लोगों को रिझाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। मार्केटिंग या बिजनेस रिलेटेड स्ट्रेटेजी बनाने में भी ऐसे जातक बहुत ही ज़्यादा अच्छे साबित होते हैं। अब यहाँ डिपेंड करेगा कि 9th हाउस में कौन सा प्लैनेट आपका बैठा है, क्योंकि 9th हाउस में बैठा प्लैनेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9th हाउस के लॉर्ड तो सूर्य हैं जो आपके पंचम में आ गए, लेकिन 9th हाउस में बैठा प्लैनेट आपके कम्युनिकेशन, आपके कार्य करने की क्षमता, सोचने की क्षमता, इवन आपके जो 3rd हाउस है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा। ऐसे में आपकी मेहनत करने की प्रवृत्ति, सोचने की प्रवृत्ति या कम्युनिकेट करने की प्रवृत्ति काफ़ी प्रभावित होगी। ऐसा जातक शुरुआत में थोड़ा ज़्यादा चंचल नजर आ सकता है, क्योंकि फायरी साइन में कंजक्शन बन रहे हैं तो जातक बहुत ज़्यादा अधीरता के साथ सामने आता है। उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है कुछ भी नया करने, कुछ भी क्रिएटिव करने के लिए।
ऐसे जातक अगर अपनी सही से एबिलिटी का इस्तेमाल अपनी एजुकेशन के लिए कर लें, अर्निंग्स के लिए कर लें, तो वो अपने जीवन में कोई भी टारगेट को पा सकते हैं। अक्सर ऐसे जातक लेट एज तक आते आते अपने किसी बहुत बड़े पद की तरफ भी आकर्षित होते हैं। अक्सर ऐसे जातक शुरुआत में जो चुनौतियां कैरियर में आती हैं उनको बहुत ही अच्छे से फेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि बुध है वो सप्तमेश हैं, तो जीवन साथी का प्रभाव भी आपकी संतान और आपकी एजुकेशन, आपकी थिंकिंग पर काफ़ी ज़्यादा होगा। ऐसा हो सकता है कि संतान का जो सपोर्ट है आपको वो ज़्यादा मिल रहा हो कहीं ना कहीं, और संतान की वजह से आपको एक अलग प्रकार की रेपुटेशन मिली हो, मान सम्मान मिला हो। और बुध 7वें घर के स्वामी होने की वजह से हर कोई आपको बहुत ही अच्छे से जज करेगा, आपको अच्छा मान सम्मान देगा, प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। इससे आपका नेटवर्क सर्कल बेहतर होगा और आप दूसरे लोगों के साथ बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेट भी कर सकेंगे। अब सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह का अपना अलग रोल है, क्योंकि सप्तम भाव में बैठा प्लैनेट आपके लगन पर भी अपना प्रभाव डालेगा। साथ ही साथ 10th हाउस में क्या कोई प्लैनेट आपके स्थित है? देखिए 10th हाउस के लॉर्ड तो आपके पंचम में आ गए और सूर्य के साथ बैठे हैं, इसलिए इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि जिस भी प्रोफेशन में, जिस भी जॉब में आप होंगे उसमें अपनी पूरी कार्य क्षमता आप लगा सकेंगे। लेकिन आपको पहचान कहाँ तक मिलेगी वो डिपेंड करेगा सूर्य पर, और इसके साथ साथ आपके सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट पे भी। तो सूर्य और बुध का ये कंजक्शन बहुत ही एक प्रभावशाली, एक बहुत ही ऊर्जावान कंजक्शन माना जा सकता है। इस केस में अगर किसी भी मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव होगा तो यहाँ आपकी उत्सुकता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। कभी कभी आपको मानसिक तौर पे कंट्रोल नहीं रहेगा, कभी कभी आप में थोड़ा ईगो ज़्यादा होगा, गुस्सा ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ बुध आपको हर कार्य को मैनेज करने, हर स्थिति को मैनेज करने में काफ़ी हेल्प कर देंगे। इस वजह से अब आपके करियर में, आपके आर्थिक स्थिति में, आपके मैरिज होने के बाद आपके जीवन साथी का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके साथ साथ आपके नेटवर्क से जुड़े लोगों का भी। ऐसे जातक दूसरों को लीड करने की, दूसरों को कहीं ना कहीं इंस्पायर करने की, मोटिवेट करने की बहुत अच्छी क्षमता रखते हैं। तो कुछ हद तक ऐसे जातक लीडरशिप की तरफ भी काफ़ी तेज़ी से आकर्षित होने वाले होते हैं। बेसिकली इनको नॉलेज बहुत ज़्यादा हो सकता है और हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ नया सीखते रहना, कुछ ना कुछ इनोवेटिव या क्रिएटिव करते रहना इन लोगों की हॉबी हो सकती है। इस प्रकार से एक बहुत ही कंप्लीट ये कंजक्शन आपके लिए माना जा सकता है। इसमें महादशा का काफ़ी बड़ा रोल है। अगर आपको सूर्य या बुध की महादशा हो तो आपके ये गुण और भी ज़्यादा प्रभावी तरीके से आपके सामने आएंगे।